तो अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चंस कैसे ढूंढना है, परफेक्ट क्वेश्चन जिसका हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आंसर लिखने का सही तरीका। देखो कोरा में जो हम आंसर्स लिखते हैं वो होता है बिटवीन 300 से 800 वर्ड्स के बीच में, और ये जो वर्ड लिमिट होता है ये कोरा पे बेस्ट परफॉर्म करता है। और इनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलता है, ड्वेल टाइम यहाँ पे बढ़ता है। ड्वेल टाइम मतलब कि लोग कितना टाइम आपके आंसर्स पे बिता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्लिक्स पे इनको मिलता है। तो इसका क्या स्टेप्स होता है? सबसे पहले आंसर लिखने का जो स्टेप्स है, डायरेक्ट आंसर फर्स्ट 1-2 लाइन, मतलब कि पहले 1-2 लाइन में आप अपने क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो इससे क्या होता है कि रीडर्स को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, और दूसरा बेनिफिट क्या है कि डायरेक्ट आंसर लिखने से एआई रिजल्ट्स में आपका जो आंसर है वो शो होने का चांस हो जाता है। सेकंड क्या है? कॉन्टेक्स्ट प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्चुअल प्रूफ, मतलब कि यहाँ पे आप बताओ कि एक्चुअल में आपने क्या काम किया, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे कि आप बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ें ट्राई की, ये प्रॉब्लम आया, हर चीज़ डिटेल में बताना है जैसा रेडिट में था। तो ये आपका EEAT सिग्नल को भी सेट करता है। थर्ड स्टेप क्या है? स्किमेबल ब्लूप्रिंट, मतलब कि स्किमेबल का मतलब क्या होता है कि आंसर्स को इस तरह से लिखना कि यूजर्स उसको बिना पढ़े हुए भी सिर्फ स्कैन करते हुए कि ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा देख के भी उसको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आंसर लिख सकते हो, हेडिंग्स लगा सकते हो, अच्छे से बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, और या तो चेकलिस्ट दे सकते हो, अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये होता है हमारा स्किमेबल ब्लूप्रिंट। फिर है हमारा, इसी में आप और क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल्स दे सकते हो, प्रूफ्स अटैच कर सकते हो, और एंड में आपको CTA ऐड करना है। जब आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एंड में आपको एक छोटा सा नेचुरली कॉल टू एक्शन लगाना होता है। ये है बेस्ट आंसर्स लिखने का तरीका। अब हम आते कुछ टिप्स पे कि कैसे किस तरह से हमें आंसर्स लिखने चाहिए। सबसे पहले हम ड्वेल टाइम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ड्वेल टाइम जैसा भी मैंने आपको बताया कि टोटल कितना टाइम कोई भी यूजर आपके वेब पेज पे स्पेंड कर रहा है या आपके आंसर पे स्पेंड कर रहा है कोरा के कॉन्टेक्स्ट में। तो 300 से 800 वर्ड का जो आंसर होता है वो बेस्ट होता है, और ये सबसे ज्यादा आपको रीच, विजिबिलिटी और ड्वेल टाइम देता है। सेकेंड क्या है? ऑप्टिमाइज फॉर एंगेजमेंट, मतलब 80-20 बैलेंस। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो आंसर्स होता है वो 80% बिना किसी लिंक का प्योर वैल्यू का होना चाहिए, और लास्ट के 20% में आप वहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हो या कॉल टू एक्शन लगा सकते हो। और ये भी तब करना है जब ये आपके आंसर के साथ परफेक्टली फिट बैठे। फिर क्या है? ऑप्टिमाइज फॉर एंगेजमेंट, जिसमें आप ये कोशिश करते हो कि इस पे अपवोट्स आए, कमेंट्स आए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने आंसर लिखने के बाद एक क्वेश्चन डाल सकते हो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इस तरह का चीज़। ठीक है, मतलब कि आपको डिस्कशन को इनकरेज करना है। यहाँ पे किसी भी तरह से आप पॉल्स डाल सकते हो, शायद ये ऑप्शन कोरा में नया ऐड हुआ है, ओपिनियन पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे लोग इंटरेक्ट करें। फिर कंसिस्टेंसी मल्टीप्लाइड, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 2-3 हाई क्वालिटी आंसर्स भी लिखते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो व्यूज़ है टोटल वो हज़ारों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो कोई एक आंसर आपका रैंक कर गया या फिर कोई एक आंसर का परफॉर्म कर गया तो वो आपको व्यू दे ही रहा है। उसी आंसर में आप नीचे अपने नेक्स्ट आंसर का भी लिंक लगा सकते हो। इस तरह से क्या होता है कि हर आंसर जो है आपको कंसिस्टेंटली व्यू देता रहता है। तो इसी को हम बोले कंसिस्टेंसी मल्टीप्लायर। हर आंसर आपको थोड़ा थोड़ा व्यूज देता है, तो इस तरह से आपका जो टोटल व्यू होता है वो ओवर द टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक और चीज़ है एडवांस्ड, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। एनालिटिक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं UTM, ठीक है, UTM लिंक। तो UTM लिंक के थ्रू हम ये ट्रैक कर सकते हैं, जैसे अगर आप कॉल टू एक्शन लगा रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नॉर्मल लिंक ना लगाकर UTM लिंक लगाते हो। UTM लिंक में क्या होता है, कुछ IDs होता है, कुछ ट्रैकर्स होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में जो विजिटर आ रहा है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है। तो UTM लिंक मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, फिलहाल अभी बस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आप अगर आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर आंसर से आपको बहुत ज़्यादा विजिटर्स मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसी टाइप के आंसर्स को ज़्यादा लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ जो काम कर रहा है आप क्या करोगे, उसी पे अपना एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये था हमारा कुछ प्रो टिप्स। अब हम आते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स में, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या फिर आपके आंसर्स पे व्यूज आना बंद हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, लिंक स्पैमिंग नहीं करना है और कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कि एक ही आंसर आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो अलग अलग कोरा स्पेसेस में, या फिर सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस में अब जाकर एक ही आंसर को पेस्ट कर रहे हो, पहला। दूसरा क्या है कि बहुत ही छोटा आंसर्स नहीं लिखना है, 1 लाइन का, 2 लाइन का, और कोई जेनरिक आंसर्स नहीं लिखना है। ठीक है, जेनरिक मतलब कि सिर्फ कॉमन आंसर जो आपकी यूजर का
क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है, जिसमें कोई डिटेल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं। फिर क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए रहना है। जैसे मान लो कि एक दिन आप फाइनेंस पे लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप फाइनेंस पे लिखोगे कि नेक्स्ट डे आप किसी दूसरी चीज़ पे लिखने लगो, उसके अगले दिन किसी और चीज़ पे लिखने रहो, तो ये आपको नहीं करना है। परसीव्ड एक्सपर्टीज मतलब कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है, उसी पे फोकस रहना है। और लास्ट क्या है कि पॉलिसी पॉल्यूशन नहीं करना है। तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं कोरा के, जिसको हम बोलते हैं बी नाइस बी रिस्पेक्टफुल। ये कोरा का रूल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे सबरेडिट में क्या होता है कि हर सबरेडिट का अपना अलग अलग रूल्स होता है, कोरा में ऐसा नहीं होता है। कोरा का एक जनरल रूल है सबके लिए। तो ये था कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यूजर्स करते हैं कोरा पे इनिशियली। तो अगर आप इस कोरा के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो कोरा क्या करेगा, आपके आंसर्स को कोलैप्स कर देगा। मैं अभी आपको एक कोलैप्स आंसर का भी एग्जांपल दिखा दूं कि कोरा कोलैप्स कैसे करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, हाउ वाज योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज एन ASO इन CSS, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आंसर सिर्फ 2 है और ऑल रिलेटेड मिला के टोटल 32 आंसर्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जब सारे आंसर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे में आपको एक आंसर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कोलैप्स्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन आंसर कोलैप्स्ड और रीज़न भी है। तो आप कोलैप्स्ड आंसर को भी देख सकते हो और रीजंस को भी देख सकते हो। तो पहले कोलैप्स्ड आंसर देख लेते हैं, रीज़न अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो रीज़न क्या है कि दिस आंसर्स नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये अच्छा आंसर नहीं है, तो ये कोलैप्स हो गया। इसी तरह आप और भी देख सकते हो, मनी सेविंग टिप्स, इस पे भी कोलैप्स आंसर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कितने आंसर्स कोलैप्स हुए, 1373। टोटल आंसर्स कितने हैं इसके, टोटल आंसर 759 है, फॉलोअर्स 1.8K है और कोलैप्स आंसर भी 1000 प्लस है। चलो एक बार कोलैप्स आंसर कोई ओपन करके देखते हैं। देखो ये क्या है, बिल्कुल थिन कंटेंट है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। उसके बाद फिर इसने बहुत सारे अपने लिंक्स लगा रखे हैं। तो ये रीज़न है कि इसका आंसर कोलैप्स कर गया है। मतलब कि ये किसी को तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो कोलैप्स के सेक्शन में जाके ना दिखे, ठीक है। तो कोरा जो कोलैप्स करता है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने देखा है पर्सनली, वो क्या होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हो और ये रेलेवेंट नहीं होता है या फिर वेबसाइट का जो अथॉरिटी होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, तो कोरा जो है इमीडिएट आपके आंसर को ब्लॉक कर देता है, सॉरी कोलैप्स कर देता है। और यहाँ पे होता क्या है ना कि जिस भी यूज़र का आंसर है, जिसने भी आंसर लिखा है, जो भी बंदा है ना उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसका आंसर कोलैप्स हो गया, उसको अपने प्रोफाइल पे ये आंसर हमेशा दिखेगा। हमारा रिकैप क्या है आज का कि अपनी कोरा के प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, उसको एक लैंडिंग पेज की तरह ट्रीट करो, हेडलाइंस लगाओ, फोटोज लगाओ और अच्छा सा बायो लिखो। रैंडमली किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत करो, किस क्वेश्चन का आंसर करना है उसको सिलेक्ट करने का मैंने आपको एक तरीका दिखाया था, उसको हमेशा फॉलो करो। फिर मैंने आपको आंसर्स लिखने का भी तरीका बताया और उस तरीके को फॉलो करके हमें आंसर्स लिखने होते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए।